शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जब से ये मिशन पोजीशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई तब से ऐसे मैसेजेस की भरमार है जहां पर 2019 उसके बाद की रजिस्ट्रियों पे कई तरह के खुलासे सामने आ रहे हैं। पोलिस्टार पर काफ़ी खुलासे सामने आए। ऐसे ही आपके पैराडाइज गार्डन, शाइन वैली, वैदिक विहार, जेवियर सिटी, सॉलिटियर सिटी, नेचर वैली, जेडएसबी, ये सारी साइटों पे थोड़े बहुत आ रहे हैं। लेकिन सबसे अधिक जो मामला सामने आए हैं जिन साइटों पर, उन साइटों में अभी नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़, ये जो रजिस्ट्री मैंने शेयर करी, ये रजिस्ट्री निरस्त होगी। इसलिए निरस्त होगी कि इस रजिस्ट्री के करने से लेकर के इस रजिस्ट्री के करवाने तक कंपनी के पास किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं। जबकि इस कंपनी की रजिस्ट्री को जब किया गया है कस्टमर को, तो उनके साथ जो अवैध पैसे लिए गए, जो गलत तरीके से पैसे लिए गए, ये सारी प्रक्रियाएं ऑलमोस्ट सभी साइटों पे की गई हैं। कुछ कंपनी की जानकारी में रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे कंपनी मना नहीं करती है। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जेडएसबी की साइटों को लोगों को दिया गया था कि यहाँ की ज़मीनें आप अपने नाम पर करा करके, अगर नाम पे कराते हैं, वहाँ जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू से आप अपनी टीम की लायबिलिटी ख़त्म कर लें। लेकिन मैं आज आप सभी लोगों के सामने खुले तौर पे बात कहना चाहूँगा कि जिस विश्वास के साथ 50 करोड़ रुपए की लैंड बैंक और ज़मीनें दी गई इलाहाबाद शहर में, प्रयागराज शहर में, कि आप यहाँ की ज़मीनों से कस्टमर की लायबिलिटी ख़त्म करें, उसमें से एक चवन्नी का काम कस्टमर के हित में नहीं किया गया। कुछ किया गया, कुछ का नहीं किया गया, सिर्फ उनका किया गया जिससे उन सब के परिवार, दोस्त, मित्र, यार सुरक्षित होते। बाकी सारा का सारा 2, 4, 10 परिवार को बचाने के लिए बाकी पूरी कंपनी की लायबिलिटी में डाल दिया गया। आज ये कस्टमर जिनका मैसेज मेरे पास आया है, इनके जैसे न जाने कितने कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। 2019 से लेकर के 2023 तक, अब तक के राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का जो रूप था वो अलग रूप था। मैं हर चीज़ों को सिर्फ इस नज़रिए से देख रहा था, किसी भी तरीके से मेरी कंपनी की लायबिलिटी उतरे, कैसे भी उतरे, लेकिन उतरे। लेकिन अब जिस राशिद नसीम से आपका वास्ता पड़ेगा, जो राशिद नसीम आप सामने होगा, ये 2019 से पहले वाले जो चेयरमैन शाइन ग्रुप का रूप था वो रूप देखने को मिलेगा आपको। और 2019 से पहले वाला जो चेयरमैन था, उसके दिल में जितना प्यार अपने टीम, अपने कस्टमर के लिए था, उतना ही ज़्यादा वो खतरनाक उन लोगों के लिए था जो उसकी कंपनी की अस्मिता पर या उसकी कंपनी के किसी प्रकार के संपत्ति पर कोई भी उंगली उठा देता था, तो उसके लिए मेरा रूप बिल्कुल अलग था। आज मैं आप सभी शाइन परिवार के उन सभी प्रेसिडेंट्स, उन सभी एसोसिएट्स से कहना चाहूँगा कि अगर आप भूले नहीं होंगे 2019 से पहले वाले राशिद नसीम को, तो आपको अच्छे से पता होगा कि बड़ी से बड़ी गलतियों को मैं माफ़ कर देता था। लेकिन अगर भूले नहीं होंगे, तो अगर किसी व्यक्ति ने हमारी कंपनी की ज़मीन, हमारी कंपनी कस्टमर के साथ मजाक किया, तो किसी भी हाल में उसके लिए कोई माफ़ी कभी नहीं रही है। ये कानूनी दांवपेच अभी आप नहीं जानते हैं, और आप सभी लोग अपने आप को बचाने के चक्कर में जितना उलझाते चले जा रहे हैं, इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। और अगर एक बार आप इस बार कानूनी अड़चन में उलझ गए, तो आप ध्यान रखिएगा 2019 से लेकर अब तक आप बचे इसलिए थे कि मैं नहीं लड़ रहा था, मेरी तरफ से कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं हो रहे थे। लेकिन अब मैं अपने पूरी ताकत के साथ मैदान में मुकदमा लड़ने उतरा हूं। सिर्फ बचाव ही नहीं, बल्कि वो सारे के सारे लोग नहीं बचेंगे जिन्होंने गलत तरीके से, लीगल तरीके से कस्टमर से पैसा लिया और कंपनी को बदनाम किया। ये वॉइस नोट एक आप लोगों के लिए मौका है, आप लोगों के लिए एक ऑफर है, और आप सभी लोगों के घर वापसी के लिए एक ऐसा सुंदर मौका है कि जहां पर आप सिर्फ बातचीत करके इन सारे केस को इकट्ठा कर लें जो केस मेरी जानकारी में नहीं है। सिर्फ ये कह के पल्ला ना झाड़ लें सारे केस उनकी जानकारी में, आप मेरे सामने साबित करें। आप मेरे सामने अगर साबित कर देते, कहीं आपकी गलती भी होगी, मैं उसको माफ कर दूंगा। लेकिन अगर मैंने इकट्ठा करना शुरू किया सारे केस, तो विश्वास जाने, आपको अंदाजा नहीं है, कानून के बारे में आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी है नहीं। जिन जिन कस्टमर के साथ आपने इस तरह का कोई भी कार्य किया है, उस कस्टमर का पैसा तो मैं सुरक्षित कर दूंगा, लेकिन ये मान के चलिएगा कि वो सुरक्षा आपके लिए बहुत असुरक्षित हो जाएगी।
ये कस्टमर, ये जिनकी रजिस्ट्री है, उनको मैं वादा कर चुका हूं कि उनका मूलधन पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। लेकिन उनके साथ ये जो रजिस्ट्री का खेल हुआ है, इसके लिए बाकायदा एक्शन करवाऊंगा और एक्शन लेना पड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी ऐसे किसी केस को माफ नहीं करेगी जिस केस में कंपनी का नाम खराब हुआ, कंपनी की जमीन चली गई, कंपनी के नाम पे लोगों ने धन उगाही करा और बदनाम कंपनी किया। यह माफी के लायक कतई नहीं है। और आज मैं ललकारता हूं सभी पुरोधाओं को, जो अब तक कंपनी को गरियाते थे, वो क्यों नहीं आवाज उठाते ऐसे कृत्यों के खिलाफ कि सैकड़ों करोड़ की जमीन कंपनी की बेच दी गई डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर, और इन लोगों ने बेचा जिनको संरक्षण देकर बैठे हुए हैं। वो लोग जो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे जाकर के दुनिया भर के नाप सनाप उल्टियां करते हैं, आज क्यों नहीं वो ऐसे केसेस को उजागर करते अपने पास। तब मैं मानूं बहुत बड़े पुरोधा हैं और बहुत कस्टमर के हितैषी हैं कि हाँ, इन लोगों ने गलत तरीके से रजिस्ट्री करके पैसे की उगाही उन्होंने की, बदनाम कंपनी किया और परेशान कस्टमर को किया। फिलहाल इस तरह के जितने भी मैसेजेस अब आगे जाएं, इसको बहुत सीरियस लीजिएगा। और आप में से जो हमारे एसोसिएट, जो हमारे कस्टमर ऐसे लोग से संपर्क में हैं जो ऐसे कृत्यों में इन्वॉल्व हैं, उन्हें खबर कर दीजिए कि अगर उनको इस तरह की कानूनी पेचीदगियों में नहीं फंसना है तो इमीडिएट संपर्क करें। अन्यथा 15 दिन के बाद मैं उन लोगों के संपर्क सूत्र से दूर हो जाऊंगा जिन्होंने कार्य किया होगा, और 15 दिन के अंदर उनके पास मौका है कि अपनी गलतियों को, हम ये नहीं कहते कि उसको दुनिया के सामने माफी मांगे, नहीं, कतई नहीं। अगर वो मेरा बंदा है, मैं उसको बेइज्जत नहीं होने दूंगा, लेकिन मेरे सामने वो सारे केस आने चाहिए। कस्टमर के जरिए आएगा तो कस्टमर जो समझाएगा मैं वो समझूंगा, उनके जरिए आएगा तो हम और वो मिलकर कस्टमर को वो समझाएंगे जिससे कस्टमर का भी हित हो, कंपनी भी का भी नुकसान ना हो और आप भी बच जाएं। फैसला आपको करना है, आप अपने चेयरमैन को जानते हैं और अच्छे से जानते हैं।